हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लाए हैं एपिसोड 6 स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 की। यहाँ दिखाते हैं कि नैन्सी ने उस वॉल को शूट कर दिया होता है और उसके बाद एक शील्ड होती है जो कि काली दुनिया से टूटती हुई नज़र आती है और वो एक उन दीवारों पे जाके रुक जाती है। इधर दिखाते हैं कि प्रोफेसर क्लर्क का दरवाज़ा बजता है और वो कोई और नहीं बल्कि एरिका होती है, जिसके साथ मोरे जो कि हॉपर का फ्रेंड होता है वो भी होता है। और मिस्टर क्लार्क कहते हैं कि वेरिका तुम 5 बजे यहाँ क्या कर रही थी। वो कहती है कि सबकी जान खतरे में, तो आपको हमारे लिए रेडियो टावर बनाना पड़ेगा। और उसके बाद मोरे बताता है कि डस्टन की जान खतरे में, अगर आपने ये नहीं किया तो सब ख़त्म हो जाएगा। और वो तैयार हो जाता है। यहाँ सीन दिखाते हैं कि डस्टन उस फाइल्स को देख रहा होता है। स्टीव को बताता है कि असल में ये कोई शील्ड जनरेटर नहीं है, ये एक वर्म होल है और नैन्सी ने अभी उस पर गोली चलाई है। और अगर वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और इस तरह हम सब मर जाएंगे, क्योंकि वो सबको अपने अंदर खींच लेगा। और यहाँ ऊपर सीन दिखाते हैं कि नैन्सी और जॉनथन बेहोश हो गए हैं। यहाँ से दोबारा 11 और होप की तरफ दिखाया जाता है, जो शील्ड के टूटने की वजह से दीवार टूटना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से सब चीज़ें वो अपनी तरफ खींच रहा होता है। जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर है, जैसे एक बड़ा सा वैक्यूम क्लीनर हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। उसके अंदर गाड़ी, स्टीव की गाड़ी चली जाती है और इसी तरह वो 11 और सबको अपनी तरफ खींच रहा होता है। और इसी वजह से एक प्लेट भी उड़ जाती है और फिर 11 रास्ता बनाते बनाते वहाँ से गुजरने की कोशिश करती है और अपनी कुछ पावर्स यूज़ करती है। अब यहाँ से दोबारा डस्टिन की तरफ जाता है, जो कि स्टीव को उस बारे में, उस वर्म होल के बारे में सब बताता है, जो कि डॉक्टर ब्रेनर को समझ आ गया था और इसलिए उन्होंने अपनी पूरी डायरी बनाई। तो स्टीव पूछता है कि अगर ये वर्म होल और ये अगर ये सब टूट गया तो क्या होगा। तो वो कहते हैं कि ये सब अपने अंदर निकलेगा, ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ में सीन में दिखाया जाता है कि वर्म होल के बाहर की दुनिया क्या है। यहाँ हम दोबारा हेनरी के दिमाग में आते हैं, जहाँ पे हॉली और मैक्स वेकना से भाग रहे होते हैं और भागते भागते उस केव में वापस आ जाते हैं। हॉली कहती है वो आ जाएगा, तो वो कहती है नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता है, क्योंकि वो यहाँ आने से डरता है। अभी वो लोग यही बातें कर रही होती हैं कि एकदम हेनरी वहाँ आ जाता है और वो हॉली को कहता है कि तुम यहाँ आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी दोस्त मैक्स को मार दूंगा। और सब बच्चों को भी आके समझाओ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो समझ रहे हैं, वो सब गलत समझ रहे हैं। तो हॉली कहती है नहीं, तुम एक राक्षस हो, तुम हमारी दुनिया को तबाह करना चाहते हो। तो वेकना कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैक्स तुम्हें भड़का रही है और मैं एक ना एक दिन अंदर आ ही जाऊँगा, फिर सबसे पहले मैक्स को मारूंगा। इधर सीन दोबारा बिल का दिखाया जाता है, जो कि बेहोश होता है और रॉबिन, लूकस और माइक बैठे होते हैं, जो बात कर रहे होते हैं कि बिल को कैसे मैक्स नज़र आ जाती है, वो तो कोमा में है। और ये सब बात करते करते एकदम रॉबिन को सब समझ आता है कि वो कोमा में है, लेकिन वो हेनरी के दिमाग में भी फंसी हुई है। इसीलिए तो डॉक्टर्स को कभी समझ ही नहीं आया कि वो कोमा में है क्यों। अब यहाँ सीन दिखाया जाता है कि विल वहाँ तो बेहोश है, लेकिन यहाँ ये उल्टी दुनिया में फंसा हुआ है और उसे किसी और ने नहीं बल्कि वेकना ने ही दोबारा पकड़ लिया है और उसे टॉर्चर कर रहा होता है। इधर दिखाते हैं कि हॉली और मैक्स बैठी उस गुफा में बातें कर रही होती हैं कि यहाँ से क्यों कोई ऐसी मेमोरी नहीं है हेनरी की जहाँ से हम निकल सकें। तो मैक्स कहती है यहाँ से दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। हॉली कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो यहाँ अंदर नहीं आता यकीनन उसकी ये कोई बुरी याद है, तो इसका मतलब है यहाँ से निकलने का भी कोई ना कोई रास्ता होगा, इस याद से भी दूसरी याद में जाने का कोई रास्ता होगा। तो मैक्स उससे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर हॉली यहाँ वहाँ घूम रही होती है। तो मैक्स कहती है तुम अपने भाई की तरह हो बिल्कुल, एक जगह तो तुम बैठ ही नहीं सकती हो। और हॉली कहती है कि मैं बाहर जाके देखूंगी। तो मैक्स कहती है कि भाई कुछ भी नहीं है, मैंने देखा हुआ है। लेकिन फिर भी हॉली चली जाती है तो मैक्स को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। यहाँ से दिखाते हैं कि माइक को बाहर गाड़ी की आवाज़ आती है और जाके देखता है तो बाहर कोई और नहीं बल्कि 11 और हॉप होती है, उनके साथ काली भी होती है। और 11 बताती है कि ये मेरी बहन है। और यहाँ पे दिखाते हैं जॉयस 11 को बताती है कि किस तरह वो बेहोश हो गया और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार होती है। इधर डस्टिन और स्टीव कोशिश कर रहे होते हैं कि नैन्सी से और जॉनथन से रब्ता कर सके, लेकिन उनका रब्ता नहीं हो रहा होता है। और ये करते करते वो बाहर बैल्कनी में आ जाते हैं और उन्हें वो एक्जॉटिक मैटर नज़र आता है जिस पे ही नैन्सी ने गोली चलाई थी और बहुत अजीब दिख रहा होता है। यहाँ जॉनसन को होश आ जाता है क्योंकि उसके ऊपर कुछ मेल्ट होकर गिर रहा होता है और नैन्सी को भी होश चलाता है। वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ पिघल रहा होता है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है, क्योंकि हर चीज़ ही टूट के अंदर आ रही होती है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है। यहाँ से दोबारा हॉपर का दिखाया जाता है, जो अपने ज़ख्मों पे बैंडेज कर रहा होता है और उसके पास माइक भी होता है। और वो कहता है कि हम सबको ढूंढ लेंगे और सब बेहतर होगा। और इतनी देर में वहाँ काली आ जाती है, वो कहती है कि वो उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो गई हैं, इसीलिए वो विल को नहीं ढूंढ पा रही है, आप उसे ये सब नहीं करवाएं। और वो माइक से और हॉप से बहुत ही बहस करती है। हॉप कहता है कि तुमने ही उसे कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से उसे अपनी शक्तियों पे अब यकीन ही नहीं है, वो कमज़ोर हो रही है।
फिर दिखाते हैं कि वो लोग 11 के पास जाते हैं। 11 कहती है कि मैं उसे ढूँढ नहीं पा रही हूँ, जब मैं उसके करीब जाती हूँ वो मुझसे दूर हो जाती है। यहाँ से हॉस्पिटल का जगह आ जाता है जहाँ पे रॉबिन और लूकस मैक्स से मिलने रॉबिन को उसकी फ्रेंड अपने साथ ले जाती है और लूकस मैक्स के पास चला जाता है। यहाँ से दोबारा हेनरी की मेमोरीज़ का दिखाया जाता है जहाँ पे हॉली बहुत दूर तक घूम रही होती है। उसके हाथ में वही दूरबीन भी होती है जो कि वह हेनरी के घर से लाई होती है और वो उसी से देख रही होती है और उसके ऊपर कवर चढ़ा के देखती है तो उसे कुछ समझ आता है। उसको समझ आता है कि ये तो एक नक्शे की तरह है और अब उसे काफ़ी हद तक समझ आ आगे का सीन उस रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे जोनाथन और नैन्सी फंसे होते हैं और बाहर निकलने की हर कोशिश कर रहे होते हैं और बार बार स्टीव और डस्टिन को आवाज़ दे रहे होते हैं लेकिन शायद उनको आवाज़ जा ही नहीं रही होती है। तो नैन्सी कहती है अगर उनको आवाज़ चली भी जाएगी तो वो क्या कर लेंगे, वो ये इस हालात में वो ये अंदर नहीं आ सकते हैं, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और फिर आखिरकार जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता तो एक टेबल मिलता है तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। इधर हम दिखते हैं कि हॉप 11 को केले टैंक बना रहा होता है। जॉयस विल के पास बैठी होती है और वहाँ पे हॉप आता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। तो वो कहता है कि मैंने जॉयस कहती है मैंने उसे वहाँ भेजा था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे लगा वो अपनी शक्तियों से वेक्ना को मार सकता है। तो होप कहता है कि हम कुछ भी कर लें, अच्छा या बुरा, बच्चों को हम बुरे ही लगते हैं इसलिए तुम परेशान मत हो। माइक भी 11 को हौसला दे रहा होता है कि यकीनन वो वेक्ना को मार देगी और ये सब कुछ और कोई नहीं काली सुन रही होती है और वो शायद बहुत ही अपनी बहन से जेलस भी हो रही होती है, उसके देखने के अंदाज से तो यही लगता है। और माइक 11 को कहता है उसके बाद हम लोग किसी और गाँव चले जाएंगे जहाँ पे कम से कम एक झरना तो हो। आगे सीन दोबारा हेनरी की मेमोरीज़ का आता है। ये हेनरी की यादें होती हैं और हॉली को कुछ ना कुछ समझ आ गया होता है, उसे एक नक्शा मिल गया होता है और उसी नक्शे को फॉलो करते करते वो एक और मेमोरी में पहुंच जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि मैक्स उसे पकड़ लेती है और फिर उन्हें एक रास्ता मिल ही जाता है और उसे फॉलो कर रही होती हैं। इधर सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे रॉबिन और उसकी फ्रेंड रॉबिन से पूछती है कि तुम आजकल क्या कर रही हो, मिलिट्री तुम्हें ढूंढ रही है, उनके पास तुम्हारी फ़ोटो है कि तुम क्या कर रही हो। तो रॉबिन आखिर हार के उसे सारा कुछ उल्टी दुनिया का बता देती है लेकिन उसकी फ्रेंड उस पर यकीन करने के बजाय उसे पागल समझती है और उसे लगता है कि शायद ड्रग्स लेती है। इतनी देर में वहाँ मिलिट्री आ जाती है और रॉबिन वहाँ से भाग जाती है। नैन्सी और जोनाथन को अब उम्मीद ही नहीं होती कि कोई वहाँ आएगा और जोनाथन उसे अपने दिल की काफ़ी सारी बातें बताता है क्योंकि उनको यही लग रहा था कि उनके आखिरी पल हैं, इसके बाद वो कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। इसलिए जोनाथन उसे एक रिंग भी देता है जो कि वो उसके लिए लाया था और उसे बताता है कि उसे लगता था कि उसके स्टीव के बीच में कुछ है क्योंकि वो कैलिफोर्निया चला गया था, इसलिए पीछे वो दोनों अकेले थे और उसको यही लग रहा था कि शायद अब उन दोनों का पैचअप दोबारा हो गया, इसलिए वो उससे जेलस था उससे और वो स्टीव इसीलिए नैन्सी से दूर था। तो नैन्सी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टीव अच्छा है, वो बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन वो ऐसा नहीं है और वो ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि उसको 6 बच्चे चाहिए और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। इतनी देर में दिखाते हैं कि उनको समझ आता है कि सारी चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, यानी कि अब वो बच गए हैं। 11 विल के माइंड में जाकर उल्टी दुनिया में जाती है और विल को वहाँ से छुड़वा के वापस ले आती है और विल उसे बताता है कि वेक्ना को अब सब पता चल गया है। यहाँ हॉली भी मैक्स के साथ हेनरी की एक दूसरी मेमोरी में आ जाती है जहाँ पे हेनरी एक छोटा बच्चा होता है और वो किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है और वो बहुत ही क्यूट बच्चा लग रहा होता है और वो शख्स उस पर एकदम गोली चलाता है जो गोली उसके बाजू पे लग जाती है और हॉली ये सब खड़ी देख रही होती है। मैक्स कहती है ये सब उसका बचपन था, तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हॉली कहती है इसका मतलब वो अच्छा था लेकिन वो बाद में बुरा बन गया। 11 उसे वहाँ से वापस ले आती है, उसे होश आता है और उन सबको बताती है कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मैक्स की जान खतरे में है। यहाँ दिखाते हैं आर्मी वाले उसे लेके जा रहे होते हैं, उसकी फ्रेंड भी उसके साथ होती है, वो बार बार कह रही होती है ये बीमार है। इतनी देर में वहाँ पे एक डेमिगोगन आ जाता है जिसे देखिए उसकी फ्रेंड को तो अब यकीन हो ही गया होगा कि वाकई वो बीमार है। यहाँ लूकस भी उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है, उसे लेके यहाँ वहाँ भाग रहा होता है, उसके हाथ में एक टेप भी होती है जिसमें उसने उसके फेवरेट सॉन्ग लगाए होते हैं और वो उसे लेके लिफ्ट की तरफ भागता है। यहाँ मैक्स भी वहाँ पहुँच चुकी होती है और उसे लूकस के बजाए हुए अपने फेवरेट सॉन्ग की आवाज़ आ रही होती है। वो लोग छुपे होते हैं, रॉबिन, उसकी फ्रेंड और लूकस। और रॉबिन कहती है कि तुम्हें ये गाना बंद करना होगा, तो वो कहती है मैं ये गाना बंद नहीं कर सकता हूँ। वो वापस आ रही है और यहाँ हम देखते हैं कि उसकी आंखें हिल रही होती हैं। अब वो फाइनली वहाँ पहुँच गए होते हैं, हॉली और मैक्स। लेकिन इतने में वहाँ डेमिगोगन आ जाते हैं और रॉबिन बार बार कह रही होती है कि तुम सॉन्ग बंद कर दो और एकदम वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से सारे डेमिगोगन मर जाते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि नैन्सी की माँ करती है, कैरन व्हीलर। यहाँ वो उस जगह आ गए हैं जहाँ से वो अपनी घर जा सकते हैं और हॉली परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी तो उसे नज़र ही नहीं आ रही होती है। तो मैक्स उसे समझाती है
कि मैं 2 साल यहाँ घूमती रही हूँ, लेकिन तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुमने ही वो रास्ता ढूँढा, मैं तो वो रास्ता ढूँढ भी नहीं पाई हूँ, अब तुम्हें अपनी तरफ जाना है। देखो लूकस मेरा इंतज़ार कर रहा है। इतनी देर में वहाँ पे एक और मेमोरी बनती है, जो किसी और की नहीं बल्कि हॉली की होती है, और हॉली उसकी तरफ भागना शुरू हो जाती है, और वो मैक्स से कहती है कि तुम्हें उल्टी दुनिया में होश आएगा, और उसके बाद तुम्हें वहीं अपने घर चले जाना है। वहाँ पे भी तुम्हारा एक घर होगा, जो देखने में थोड़ा अलग होगा, लेकिन वो तुम्हारा ही घर होगा। उसके बाद वो दोनों भागते हुए दिखाए जाते हैं, वो अपनी अपनी बॉडी की तरफ जा रहे होते हैं, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है।